Hello everyone, welcome back to our channel Kashmir Food Fusion. Click on the subscribe button here to subscribe to our channel and press the bell icon button to remain updated. आज हम आपको दिखाएंगे आप घर पे ओरियो चोको ट्रफल कैसे बना सकते हैं। ये एक बहुत ही सिंपल और बेसिक रेसिपी है। इसमें हमने बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर या ओवन का इस्तेमाल नहीं किया है। ये पैन में बनाया गया है और बिल्कुल 3 बेसिक इंग्रेडिएंट्स के साथ बनाया गया है। तो आप इस लॉकडाउन में इसको आराम से घर पे बना सकते हो और इन्जॉय कर सकते हैं। तो हम आपको दिखाएंगे इसमें क्या इंग्रेडिएंट्स हमने यूज़ किए हैं। सबसे पहले हमने यहाँ पे ओरियो बिस्किट्स लिए हैं। हमने 5 स्मॉल पैकेट्स लिए हैं, बड़े वाले नहीं, स्मॉल पैकेट्स जो होते हैं वो लिए हैं। तो उसमें हमने इनको जो क्रीम है वो सेपरेट कर दी। हमें क्रीम वाला पोर्शन नहीं चाहिए, हमें सिर्फ बिस्किट्स चाहिए। तो हमने क्रीम को सेपरेट करके रख दिया और बिस्किट्स को अलग। फिर इस बिस्किट्स को हम क्रश करेंगे। इनको हम मिक्सर ग्राइंडर, फूड प्रोसेसर में क्रश करके फ़ाइन पाउडर बनाएंगे। ये देखिए पाउडर बनने के बाद इसको आप बोल में ऐड करेंगे और फिर हम इसमें मिल्क ऐड करते जाएंगे। दूध हल्का हल्का करके ऐड करेंगे, एक साथ आप ऐड नहीं कीजिएगा। टोटल में हमने इसमें 200 ml 200 मिलीलीटर्स मिल्क ऐड किया है, लेकिन हमने एक साथ ऐड नहीं किया। हमें एक फ़ाइन टेक्सचर्ड बैटर चाहिए, तो हम इसमें दूध ऐड कर रहे हैं, लेकिन एक साथ ऐड नहीं करेंगे आप। तो ये देखिए दूध ऐड करने के बाद हम इसको मिक्स करेंगे अच्छे से और हम बैटर को तैयार कर रहे हैं। जब ऐसा स्मूथ बन जाएगा फिर इसमें जाएगा इनो। दिस इज़ वन ऑफ द मेन इंग्रेडिएंट्स। तो हम इनो ऐड कर रहे हैं। इसमें हम 2 पैकेट्स ऐड करेंगे, पहले एक और फिर दूसरा। इसी से ये रेज होगा, फ्लफ़ी बन जाएगा। इसलिए हमें बेकिंग पाउडर या बेकिंग सोडा हम कुछ इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, सिर्फ इनो के 2 पैकेट्स इसमें ऐड कर रहे हैं। और टेस्ट में इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, यू कैन ट्राई इट विथ श्योरिटी। ये देखिए अब ये ऐड करने के बाद आपको जब ये बैटर से मिक्स करना है, आपको ये एक ही डायरेक्शन में स्पून जो है उसको हिलाना है। अगर आप 2 एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज करेंगे तो फिर ये फ्लफ़ी नहीं बनेगा, ये एरिएट नहीं होगा। हम चाहते हैं इसमें एयर बबल्स आए, इसलिए हम इसको सिंगल डायरेक्शन में मिक्स कर रहे हैं। हम यहाँ पे क्लॉकवाइज मिक्स कर रहे हैं बैटर को अब इनो ऐड करने के बाद। सो रिमेंबर नेसेसरली एक ही डायरेक्शन में आप इसको फिर बैटर को मिक्स करेंगे। अब एक पैन लेंगे, उसमें आप सॉल्ट या नमक ऐड कर देंगे। ये बॉटम पे ऐड करते हैं ताकि जो हीट है वो इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो। आप इसमें डाल देंगे एक स्टैंड। अगर आपके पास स्टैंड नहीं है आप कोई भी कंटेनर रख सकते हैं जो रेज्ड हो। अब ये प्री हीट करने के लिए रख दिया 10 मिनट्स को। तब तक हमने लिया है बेकिंग ट्रे, उसके ऊपर रख दिया है बटर पेपर, जिसको हमने इसके ऊपर अब डाल दिया। ग्रीस करने के बाद हमने अपना बैटर, ये देखिए आप केक का मिक्सचर। अब जब ये 10 मिनट्स तक प्री हीट हो चुका था, इसके बाद अब हम इसमें ऐड कर देंगे ये बेकिंग ट्रे अपने मिक्सचर के साथ और इसको कवर करेंगे लिड से। और इसको लिड से कवर करके 30 मिनट तक लो फ्लेम पे हम कुक होने देंगे। ये देखिए 30 मिनट्स के बाद हम लिड रिमूव करके चेक करेंगे, हमारा जो केक है वो तैयार है, कहीं से भी ये कच्चा नहीं है। अब आप इसको बाहर निकाल के रिमूव कर देंगे। तो बेसिक केक बन चुका है। अब हम इसके बाकी गार्निशिंग वगैरह के लिए दिखाएंगे क्या करेंगे आप। हमने यहाँ पे प्लेन डेयरी मिल्क चॉकलेट लिया है, आप कोई भी चॉकलेट ले सकते हैं। हमने पानी रखा है सेपरेट पैन में और बोल में डाल दिया हमने चॉकलेट और ऊपर थोड़ा सा मिल्क ऐड कर दिया है। अब हम वेट करेंगे इस चॉकलेट के मेल्ट होने का। तो ये चॉकलेट मेल्ट करने के बाद हम इसको ऊपर गार्निश करेंगे केक को। तो इस तरीके से आप चॉकलेट मेल्ट करेंगे। हम चॉकलेट सिरप भी यूज़ करेंगे बट ये मेल्टेड चॉकलेट भी यूज़ करेंगे। तो केक ठंडा हो चुका है, इसको रिमूव करेंगे आप बेकिंग ट्रे से। तो ये बटर पेपर भी रिमूव कर देंगे। अब देख सकते हैं ये कितना फ्लफ़ी है, स्पॉन्जी है। ये देखिए, यू कैन सी इट हियर। ये बहुत ही ईजिली बन जाता है, बहुत बेसिक रेसिपी है ये देख सकते हैं आप। अब हमने इसको 2 हिस्से में काट दिया है, क्या, क्योंकि हम सेंटर में इसमें ऐड करेंगे मिल्क मेड। या तो आप मिल्क मेड ऐड कर सकते हैं या तो आप सैफरन वाटर ऐड कर सकते हैं। इससे ऐसा होता है कि ये स्पॉन्जी रहता है और मॉइस्ट रहता है, हमारा केक ड्राई नहीं बन जाता है। मिल्क मेड ऐड करने के बाद हमने इसके ऊपर डाल दिया चॉकलेट सिरप भी और सेकंड लेयर रख दी हमने इसके ऊपर। एंड सेकंड लेयर से को हम डेकोरेट करेंगे अपने चॉकलेट सिरप के साथ जो हमने मेल्ट किया था अभी। ये देखिए मेल्टेड चॉकलेट ऐड कर रहे हैं हम टॉप पे। दिस इज़ ऑल फॉर द गार्निशिंग पर्पज़। अदरवाइज आपका बेसिक जो केक है वो हमने पहले दिखा दे कैसे बनता है विद
वेरी फ्यू इंग्रेडिएंट्स, जस्ट 3 इंग्रेडिएंट्स। अब हम ऊपर डाल रहे हैं फिर से चॉकलेट सिरप और थोड़ा सा स्प्रिंकल कर रहे हैं चॉकलेट, और आपको ये तैयार हो गया केक। हमने फिर से चॉकलेट सिरप ऐड कर दिया और मिल्क मेड। ये सब फॉर द गार्निशिंग पर्पज़ है, टू मेक योर केक प्रेजेंटेबल। आप ये केक ज़रूर घर पे ट्राई कीजिएगा, ये बहुत ही सिंपल है। आपको बस इनो के 2 पैकेट्स चाहिए, कुछ बिस्किट्स चाहिए और मिल्क चाहिए। उससे आप पैन में बना सकते हैं ये केक, ओवन की भी ज़रूरत नहीं है आपको। तो ये रेसिपी आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। हम आपको फर्दर और रेसिपीज़ दिखाएंगे फ्यूचर में।